मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। हज की ट्रांसमिशन जो कि हम यकम हज से आपके साथ कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं हज बैतुल्लाह के हवाले से। लोग जो यहाँ से हज पर चले गए और आज के बाद कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी और अब से लोग इंशाल्लाह मंगल का जो दिन है वो हज का है और फिर ईद उल अज़हा इकट्ठी मनाई जाएगी इस दफ़ा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और तमाम खलीजी ममालिक में, और जिसका एक कुछ इंडोनेशिया और दो चार मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर इकट्ठी ईद नहीं है, उनकी एक दिन पहले ईद है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है और पाकिस्तान है और तमाम खलीजी ममालिक बाकी जो सऊदिया को फॉलो करते हैं, हम सब की ईद यानी बुध के रोज़ होगी 27 मई सन 2026 को हम ईद उल अज़हा मनाएंगे। वो ईद उल अज़हा कि जहाँ बाप और बेटी की कुर्बानी पर आपने क्या कुर्बानी दी, आपने कितना अल्लाह के रास्ते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं दिखावे का सामान करते हैं, तो वो फिर दिखावे का जो सामान होता है वो सिर्फ दुनिया में ही रह जाता है। और इसी के साथ साथ ज़िंदगी में काफ़ी लोग टॉन्ट करते हैं, काफ़ी लोग बातें ये करते हैं कि इसको तो शायद अल्लाह से प्यार ही नहीं। एक बात याद रखें कि जितना आपको प्यार है उतना ही हर शख्स को अपने रब से प्यार है। वक्त और हालात सकनात बदल देते हैं। इसी के साथ कि जब वक्त ख़राब चल रहा हो, तो पसे पहलू या पुष्ट से जो हंसी की आवाज़ आती है वो ज़्यादातर अपनों की होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस वक्त से बचाए कि जब हम किसी पर हंसें, क्योंकि ज़िंदगी का चक्कर ऐसे घूमता है, यानी ग्राउंड ज़िंदगी घूम रही है ना, तो वो चक्कर कभी भी उल्टा घूम सकता है और वो वक्त आप पर भी आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों की मदद करें, ना सिर्फ मदद करें बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो भी जुस्तजू है, जो भी काविश है, वो जारी और सारी रखें। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सस्टेन होकर, मतलब मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं, तमाम चीज़ें, तो वो जिस फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है हेल्पडेस्क पाकिस्तान, आज उसके रूह रवां खालिद हारून भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अली भाई से कनेक्टेड मैसेजेस मैं इनको दे रहा होता हूँ। तो ये सिर्फ एक बात कहते हैं इंशाल्लाह बात होगी। अच्छा, मैं अक्सर मैसेजेस में अली भाई भी अक्सर ये कह रहे होते हैं कि ज़ीशान कहीं उनको बुरा ना लग जाए, कोई बात बुरी ना हो जाए या कुछ ऐसा फील ना हो कि कहीं वो नाराज़ हो जाए, तो हमेशा हंसते हुए एक मैसेज कहते हैं ज़ीशान भाई मैं कभी नाराज़ नहीं होता। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ना सिर्फ हिफ्ज़ ईमान में रखे बल्कि मैं तो ज़िंदगी में ये कहता हूँ कि मैं अगर आज शो प्रेजेंट कर रहा हूँ तो दिस इज़ द ओनली वन जो कि वादे बहुत सारी चीज़ों के हुए लेकिन वफ़ा जो की वो इस बंदे ने की। खालिद हारून भाई अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और मुझे यहाँ बिठाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मेरा इसमें सिर्फ एक मैं ज़रिया हूँ, सही है ना। आपके डोनर्स का बहुत शुक्रिया। और मैं खालिद भाई हमारी अक्सर बात होती है तो हम ये कह रहे होते हैं कि मैं डेली बेसिस पर हेल्पडेस्क पाकिस्तान की बात कर रहा होता हूँ, तो अक्सर आप कहते हैं कि ज़ीशान भाई देखते हैं आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, तो मैं कहता हूँ कि बात रोज़ करें, कोई ना कोई तो सुनेगा ना कभी तो सुनेगा। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ हमें जावेद सिद्दीकी भाई जो कि PTI के रूह रवां हैं, उन्होंने ज्वाइन इन किया है और आज हम बात करेंगे अबाउट हज के हवाले से, सफ़र हज के हवाले से, और हम बात करेंगे कि जो लोग ज़िंदगी से सताए हुए हैं वो कैसे आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है आपके? और आप दोनों को हज का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। ये तमाम उम्मत मुस्लिमों को भी मुबारक हो, आपको, हमको, सबको जज़ाकल्लाह। क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो आपको भी अंदाज़ा है, कुर्बानी और वो लफ्ज़ी कुर्बानी, जी एतबार की कुर्बानी, यकीन यानी अपने सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी। इस्लाम के में जो आया है, इस्लाम की जो ये समझिए बुनियाद हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से रखी गई थी। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे कहता हूँ जावेद भाई, फिर हम खालिद भाई की तरफ इस बात पे आते हैं कि बाप ने तो ख्वाब देखा, उस बेटे का एतमाद, भरोसा और अल्लाह पर अपने बाप पर यकीन कि बाबा आपने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर ज़रूर होगी। बाप ने तो ख्वाब देखा था, बाप को ये नहीं कहा गया था कि अपनी गर्दन कुर्बान करो, बाप को ये कहा गया था अपनी कीमती चीज़, अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करें। और बेटे ने ना तस्दीक की ना कुछ की। आम फहम ज़ुबान में बात कर रहा हूँ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो ये तस्दीक तो करते हैं ना कि अच्छा इसकी सदाकत क्या है। उन्होंने कहा बाबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कि बाबा आपने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर ज़रूर होगी।
तो ये बेटे की भी कुर्बानी थी। तो असल कुर्बानी वो बाप बेटे की गुफ्तगू थी जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करें कि वो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उन पर वही भेजते थे, तो आसमान से सदाई थी कि ए इब्राहिम तेरी कुर्बानी कबूल होगी। कि मतलब उसी वक्त बैठा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि शायद आज हम भी पीछे हो जाते, ये त्यौहार ही ना मनाते, कि जो साहिब औलाद लोग हैं अगर उनको हर साल अपना एक बच्चा ज़िबा करना पड़ता तो शायद वो तो त्यौहार भी ना मनाते। बीइंग अ मुस्लिम मैं एक बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे वहां पर भी कहते हैं ना कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। देखिए ये जो कुर्बानी है ये सिर्फ नियत के लिए थी कि उनकी नियत डगमगाती है, ये सस्टेन रहता है। क्योंकि 1,24,000 जो पैगंबर आए हैं उन्होंने हमें जो दर्ज दिया है, जो चीज़ें हम तक पहुंचाई हैं, आज सब वो चीज़ें हर मुसलमान उसको मतलब मना रहा है, उन त्योहारों को मना रहा है, उन जो तारीख़ है इस्लाम की उसको ज़िंदा रखे हुए है। और उसमें यही चीज़ें हैं कि किस तरह आपकी नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का जो एक कुरान की आयत है कि अमल का दारोमदार नियत पर है, तो वो भी एक नियत थी कि अगर हुक्म होता है तो ये डगमगा तो नहीं जाते, लेकिन वो साबित कदम थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पैगंबर थे और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वो भी पैगंबर थे, और एक आम मुसलमान में और एक जो मैसेज, जाहिर सी बात है इन्हीं के ज़रिए हम तक इस्लाम पहुँचा, ये जो 1,24,000 पैगंबर थे, और आज हम उस पर अमल करके सुरखरू हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा खालिद भाई, आपसे मैं पूछता, दिखावा बहुत आ गया ना। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हम हेल्प डेस्क पाकिस्तान की अक्सर बात करते हैं कि देखिए मुझ जैसे काफ़ी लोग हैं जिनकी मदद हेल्प डेस्क पाकिस्तान कर रहा है दिखावे के बगैर, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि खालिद भाई के लिए मैं बात करता हूँ जावेद भाई कि ये इस तरह मदद करते हैं कि इनके अपने उल्टे हाथ को नहीं पता होगा सीधे हाथ से उन्होंने क्या मदद की है। तो लेकिन दिखावा बहुत है खालिद भाई। मैंने जानवर खरीद लिया तो ऐसे 4-5 को गिर्द लगाकर मैं पंखे भी लगाऊंगा, मैं टेंट भी रखूंगा, मैं फिर सिक्योरिटी गार्ड भी रखूंगा, और इवन दो अगर मैं किसी के पास चला जाता हूँ उसी बंदे के पास के 100-200 मदद कर दे, बुखार बहुत होता है तो थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहाँ खुदा तरसी कहाँ है? जिशान भाई बात देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये चीज़ें खराबी कहाँ से पैदा हुई, सही ना। मतलब कुर्बानी के जानवर के हवाले से बात हो रही है ना, तो अगर आप किसी भी आलिम, दीन आलिम से, मुफ्ती से पूछें भाई कुर्बानी की क्राइटेरिया क्या है, सही, तो वो आपको ये बताएंगे कि जी खूबसूरत होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। लेकिन वो एक बात, वो खूबसूरती का जो एक परसेप्शन है उसको लोगों ने कंपटीशन बना दिया है कि मेरे जानवर की ज़्यादा तारीफ़ हो, फलाने का जानवर छोटा दिखे, ये हो वो हो। तो ये चीज़ें मतलब हमारे आलिम दीन का काम है कि भाई इसको क्लियर करें कि खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन करें। खूबसूरती का मतलब ये कि आपको देखने में चीज़ अच्छी लगे, आपको देखने में बेऐब लगे, और होनी भी चाहिए बेऐब, सही है ना। और लोग ख़रीदते लाख का है, बताते 2.5 लाख हैं कि भाई महंगा ख़रीदा। ये कंपटीशन जो है ना ये दुनिया में रह जाएगा, इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है अल्लाह ताला के सामने। बिल्कुल जो आपने बात की ना कि अगर 100-200 मांगे तो उसकी असल में वही वाली बात है कि लोगों को हर चीज़ का प्रोजेक्शन चाहिए। अगर कोई 100-200 दे रहा है तो कम से कम वो चाहता है ये 2-4 दफ़ा महफिल में उसका जिक्र हो। ऐसे ही है, ठीक है ना। मतलब मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, जैसे आप अक्सर जिक्र करते हैं कि जी हम सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ को पता नहीं चलता है। मेरी टीम के अंदर ऐसा है, प्रैक्टिकली ऐसा है। ऐसा ही है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 60 से 70 टीम मेंबर्स हैं जो वॉलंटियर्स हैं। हमारे एक मेंबर को दूसरे मेंबर की एक्टिविटी का नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। सिर्फ जो बोर्ड मेंबर्स हैं हम लोग 6-7 लोग जो टॉप के, उनको पता होता है कि भाई डिटेलिंग उनके पास सारी होती है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि एक ही चीज़ मल्टीपल वॉलंटियर्स के थ्रू एक ही आदमी को डबल सपोर्ट ना हो रही हो, क्योंकि यहाँ लोग ऐसी चीज़ों को अवेल करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सही ना। मिसगाइड करके एक ही बात आपसे भी करेंगे, मुझसे भी करेंगे, और दोनों से हेल्प लेंगे। ऐसे ही है, सही ना। मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब मेरी इस पूरी वेलफेयर हिस्ट्री में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम एक घर पे राशन लेके पहुँचे
और वहाँ से वो बड़े साहब थे, उन्होंने राशन लेने से मना कर दिया, बोला बेटा मुझे राशन मिल चुका। सही है ना। ये मतलब मैं आपको जो मेरा यहाँ पे वर्क हिस्ट्री है पाकिस्तान में, वो कोविड से लेके अब तक की है। उसमें मुझे एक ऐसे साहब मिले जिन्होंने दरवाजे पे जाके उन्होंने मना कर दिया कि बेटा मुझे राशन मिल गया इस महीने, अगले महीने का देखेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई नहीं करता। अच्छा, जो कह रहा है, जो आ रहा है आने दो। नहीं, दूसरी बात खालिद भाई, जब अल्लाह पर तवक्कल होता है तो मैं यही बात यहीं से कंटिन्यू करूंगा आपसे। एक चीज़ और, जो सवाल 2-3 लोगों के हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा कि मसला ये है कि महंगाई इस कदर कर दी गई है कि लोग अब राशन रख के बेच कर उसमें से किराए के भी पैसे अदा करते हैं। इस बारे में मैं आपसे बात करूँगा एक ब्रेक के बाद। कुछ और मेहमानों ने ज्वाइन किया, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान हसन। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। और दोनों माँ बेटियाँ हैं। अच्छा जी, ये हमारे ज्वाइन इनके। अच्छा, माजी के झरोकों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ अक्स ऐसे होते हैं जो कि आया होना ज़रूरी हैं, और कुछ चीज़ें धुंधली सी हो जाती हैं और फिर हम उनको बुलवाते हैं और याद ताज़ा करते हैं कि जब चीज़ों को फॉर्म कर रहे थे, चीज़ों को जान रहे थे। तो वहाँ पर 2 नाम ऐसे कि जिन्होंने कहा नहीं नहीं ज़ीशान ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते, टर्म ऐसे हो सकता है, फिर चीज़ें हुकूमती सतह पर ख़राब होती चली गई। तो जबीन नवीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल द किंगडम की एक मलका, जो कि बच्चों को लेकर चलती हैं कि कैसे बच्चे सही से परफॉर्मिंग दे रहे हैं। उनके कुछ क्लिप्स भी जो इनके स्टेटस पे थे, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब इनको बुलाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम, मिजाज थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह। और आपको हज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ हमें इनकी ही परछाई ने ज्वाइन किया है, जिनका नाम है अरीबा नवीद। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरीबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा अरीबा, मुझे अब लग रहा है कि आप सॉफ्ट हो गई हैं। पहले मुझे लगता था आप सख्त बच्चों को मारती होंगी, अब नहीं लग रहा। अब थोड़ा सा नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं लग रहा था, जब पहले शो किया था तो उसमें चेक करिए कि थोड़े से ना एक्सप्रेशन ऐसे आपको भी मारूंगे, गलत बात ही तो अब थोड़ी सी चेंज हो गई माशाल्लाह। अरीबा, हम आते हैं दोबारा खालिद भाई आपकी तरफ। तो मुझे ये बताइएगा कि हम दिखावे की जो बात कर रहे हैं, जो चीज़ें तमाम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि जैसे आपने कहा अक्सर, क्योंकि मेरे बारे में तो आपको भी पता है तमाम चीज़ें। अच्छा, कुछ लोगों ने पेपर्स लिए, अच्छा जी स्टेज 2 ऑफ ब्लड कैंसर हो गया है, अच्छा स्टेज 3 आ गई अब तो उस पर लोगों ने पेपर्स लेने के बाद फंडिंग ली, सब कुछ किया, और जब पता चला तो उसका धमकियाँ शुरू हो गई। इस धमकी का तो मैं जवाब बहुत अच्छा देता हूँ, उनको मसला नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि आप लेने के बाद कुछ लोगों ने एकेडमीज़ बना ली उस चीज़ पे, और फिर जब उनको पॉइंट आउट मैंने किया कि ये तो ये चीज़ थी, और मुझे कैसे अल्लाह तबारक व तआला कहता है ना आपको कहीं ना कहीं मदद करता है जब आपका नाम यूज़ हो रहा होता है। तो 2-3 लोगों ने मुझे यहीं पर मुस्कुराते सुबह पर ही कॉल की कि यार हमने वो फ़ंड दिया था, आपको मिल गया? तो मुझे तो नहीं मिला। तो जी उनको दिया था। अच्छा जब हाँ वो उस वक्त हमें मिला था, हमने इस काम में लगा दिया, ये कर दिया। अच्छा अब इस बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्होंने लगा दिया, उन्होंने लिया था, लेकिन ये भी बड़ा आजकल मामला चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जीशान भाई। जैसे मैंने आपको मेरा ख्याल गुज़श्ता शो में या उससे पहले ही बात बताई थी कि मेरी वेलफेयर रजिस्टर क्यों नहीं है, कि मैं किसी का इंशाल्लाह ये बात मैं आपको क्लियर करूं। हाँ नहीं ठीक है, वो इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्योंकि मुहर्रम तक आपको पता है जी हाँ, अली भाई का, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि अभी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो वो कह रहे थे मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि रमजान सॉरी हज है, हज के फौरन बाद फिर वो आराइश और वो तमाम चीजें, वो फिर वो ताबूतों को क्लियर करना, वो तमाम चीजें ना, तो कहते हैं फिर क्योंकि उन्होंने उसमें इसी में ही सफर करबला पर भी निकलना। जी हाँ, नहीं मैं बताने का मेरा सिर्फ मकसद यही कि लोग ये बहुत कॉमनली करते हैं कि फ़ंड लिया किसी के नाम पे, थोड़ा सा इस्तेमाल किया, बाकी अपने किसी काम में उसको यूटिलाइज कर लिया, ये बहुत कॉमन है। अच्छा मैंने काफ़ी लोगों का देखा है जिन्होंने एनजीओ रजिस्टर करवाई, उम्रे हज पर दवा टिका के जा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा। उससे पहले बेचारों के खाने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन उम्रे पे बड़ा दफ़ा भी मैंने 8-10 लोगों को देखा कि वो कह रहे हैं हम बड़े गरीब हैं। मैं कहा ऐसा गरीब तो फिर मैं भी एनजीओ बना, क्या कहते जावेद भाई एनजीओ बनाने चाहिए। देखिए रजिस्टर एनजीओ की बात करो, नहीं मसला ये कि हमारी एक ट्रेंड चला है, आपको पता है कि क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो काम होने चाहिए, तालीम, सेहत, रोज़गार वगैरह, उस पर इतनी तवज्जो नहीं देती। तो जो एनजीओ वगैरह इसमें मतलब सारी एक जैसी नहीं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसी है, लेकिन बहुत से लोग
हमारे जैसे नहीं, अगर अनरजिस्टर्ड है जो भी है, मैं खुद भी कहता हूँ इनका अनरजिस्टर्ड है, लेकिन ये भाई का देखें जो आपके साथ हो रहा था मैं तो वो जानता हूँ, वो 50 मैं पूरी दुनिया के साथ बुरे हैं, मैं एक बार मिसाल दे रहा हूँ, सॉरी, लेकिन वो मेरे साथ तो अच्छा है ना। मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, ब्लड अरेंज हो जाता है, मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, अभी जिगर के पीछे इन्फेक्शन गया, उसके इंजेक्शन अरेंज कर दिए, निशान लगवाओ। छोटी सी, क्योंकि हमारी अपनी एक वेलफेयर है इल्म फला के नाम से, और उसके बाकायदा आप तो नहीं गए उम्रे हज पे, मैंने नहीं उम्रे हज पे अल्लाह ताला तौफीक दे इंशाल्लाह। नहीं मतलब खर्चे में जाएंगे, किसी और के खर्चे पे नहीं। तो हमें मुझे अंदाजा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि अभी जब हम वो पहले हमारी जो एक कम्युनिटी थी ना, जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे वो चला रहे थे, और अब उसका थोड़ा सा जो है हम लोगों के ऊपर बार आ गया। जाहिर सी बात है, हर आदमी ने एक ना एक दिन जाना होता है, फिर उसकी जगह दूसरे आदमी ने लेना होती है। तो हमें अंदाजा हो रहा है कि एनजीओ रजिस्टर करवाना, उसको चलाने के लिए भी आपको कितनी रिश्वतें देना पड़ती है, जबकि आप फलाही काम कर रहे हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं। हम जैसे अभी जाएंगे रजिस्टर करवाने तो पता चल जाएगा कि कितने। नहीं, एक बात मैं बोलूं जावेद भाई, इनके लिए अली भाई जो है ना, जो मेन जो चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अली भाई और ये मिलके देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि इसका काम मैंने देखा है। अली भाई की एक बात अक्सर होती है, आपको भी वो दुआ वगैरह दे रहे होते हैं, तो अक्सर मुझे वो कहते हैं, ये इनको बड़ा बेटा कहता हूँ, तो कहते हैं मेरा बड़ा बेटा वाकई में काम कर रहा है, जिस दिन नहीं काम करता इसकी मैं गर्दन उड़ा देता, ये करता है। क्योंकि लोगों ने आजकल क्या किया, इतना कमरा होगा जिसमें वो रहते हैं, जिसमें मैं सोफे पे बैठा हूँ, ठीक है ना, और एक साल के अंदर रजिस्टर्ड एनजीओ में माशाल्लाह बिल्डिंग है क्लिफ्टन में। हाँ, वो तो एक बहुत सारी मिसालें, एक नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो एनजीओ है इल्म फला के नाम से है, और वो तकरीबन 1970 से रजिस्टर्ड है। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो चला रहे थे, अब जाहिर सी बात है वो दुनिया में नहीं रहे, तो अब वो जो मैं हूँ या मेरी बिरादरी के जो और लोग हैं वो चला रहे हैं। और उसमें हर साल जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद उसको दोबारा उसको री इलेक्शन वो रजिस्टर करवाना होती है। तो मैं खुद गया, मैं मतलब ये कि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको, कि वहाँ जाने के बाद हमें कितने धक्के खाने पड़े, कितने पापड़ बेलने पड़े, और जो फोकस हमें लोगों की फलाह व बहबूद के लिए करना था वो हमें फिर उधर, और कुछ और अभी आपने देखा बहुत सारे जो कम्युनिटी सेंटर वगैरह बने थे उनको तोड़ दिया गया। तो उसके बाद फिर बहुत सारे मसले मसाइल, मतलब आप खासकर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जिस मुल्क में रहते हैं पहले तो हमें उसका सोचना है, उसके बारे में कि उधर अच्छा क्या हो सकता है। तो अब देखें ना, बहुत सारे अब जैसे सैलानी वाले हैं, अल खिदमत वाले हैं और फिक्सिड वाले हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसकी आड़ में बहुत सारे लोग, जो आपने भी कहा कि वो पहले क्या थे, फिर उसके बाद जब रजिस्टर्ड हो गई फिर चंदे और फंडिंग आने लगे। क्योंकि हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे तालीम अच्छी हो जाए, यहाँ सेहत अच्छी हो जाए, यहाँ लोगों के रोज़गार के मसाइल अच्छे हो जाए। तो वो उनकी उस जो मोहब्बत है उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, और लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो वाकई सही मायने में, जैसे अभी आपने जिक्र किया, क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी जो है वो कभी भी अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा चीज़ अपनी मतलब नहीं लेगा। असल में मैं यहाँ पे प्रोफेशनल जो भिखार, देखिए जो रोडों पे एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, बांटना, हमारे यहाँ पर ना मसला ये है कि इनकी अगर मैं बात करूं, ये नहीं कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे जैसे काफी लोग हैं जो इनके अंडर काम होते हैं। अच्छा, ये ना आगे से एक चीज होती है ना कि आप अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह ताला उफ नहीं करता, वो देता है। अच्छा, ये इनसे बोलो ना कि क्योंकि आपको पता है कि आए दिन मैंने आपको क्या बताया कि हम एक दिन गए हॉस्पिटल, और जमीन साहब आपको बताता हूँ कि एक बात मैं सॉरी एक बात आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये सिर्फ एनजीओज नहीं है, ये मदारिस में भी है। मदारिस में भी अगर आप देखें, ये तो एक सोशल वर्कर है। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वो चीज़ों को मैं बताता हूँ इस बारे में, हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा, मसला ये है कि हमारे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हुकूमती सतह पर जो आपने बात की ना, मैं उस पर बात करूंगा। अच्छा, मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूंगा, मैं फेडरल की इस वक्त बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ हूँ। ऐसे ही है, हम गए, रमीज भाई लेके गए, पाकिस्तान की बात करूंगा। मैं अभी मैं बीमार से कराची में, पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। नहीं, मैं वैसे जनरल एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर कंट्रोल हो सकती है प्राइस, जैसे आप लोग आए तो आपने कंट्रोल की, उस बारे में मैं बात करूंगा। कि मसला ये हुआ कि अब लेकर गए, अच्छा 16,000 का कैन्यूला जो अचानक से 29,500 रुपये का कर दिया गया। मतलब एक दिन पहले भी मुझे वो कैन्यूला लग चुका है। अब वो जब गए तो जिसके पास तो पैसे नहीं हैं, अब वो बेचारा मांग तांग के पहुंचा कर कर आके, तो मकसद ये है सिंपल कि उठा कर ले जाते हैं लोग, नहीं इंजेक्शन लगता, डेथ हो जाती है लोगों की। तो ये तो मेरे तो आंखों देखा हाल है। तो फिर मैं उस पर कहता हूँ कि इंजेक्शन लगे या कुछ भी लगे, वो ये खालिद भाई देख रहे होते हैं उसको। आप मुझे बताएं कि स्कूल कैसे चल रहा है, माशाल्लाह क्या एक्टिविटी थी जो कि वो पोस्ट हुई थी?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मैं देख रही हूँ कि आज माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। एजुकेशन के हवाले से भी ये NGOs और इनका एक बहुत अच्छा रोल रहता है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ख़ुद जो स्कूल के अंदर जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो लो प्रिविलेज एरियाज़ में भी कर रहे हैं और वहाँ भी बच्चों की स्कॉलरशिप्स और यतीम बच्चों के हवाले से सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों का ये कहना कि NGOs जो हैं वो काफ़ी फेक वर्किंग कर रही हैं, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होने की उनकी बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि हज और उम्रे पे चले जाते हैं। अभी ज़ीशान अगर हम एक बड़े हम वास्ट कैनवस पे अगर देखें ना, तो आप हज और उम्रे लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। और उसकी सबसे बड़ी कमी जो है ना, जैसे कि मैं क्योंकि एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं ये बात करूँगी कि हम बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये देखती हूँ कि लोगों के अंदर एजुकेशन है ही नहीं। अब उसके अंदर इखलाकियात की अगर आप बात करें तो इखलाकियात को भी बरतरफ रख दें, लोगों ने दीन के नाम पे यानी ऐसे इस्लामी नामों के साथ अपनी NGOs का स्टार्टअप किया हुआ है जिसको रिलेट उन्होंने बाकायदा दीन के साथ कर दिया, इस्लाम के साथ कर दिया है और उसका प्रोपेगेंडा करके और उसकी मार्केट करके वो उस नाम के ऊपर जो है वो जो भी है डोनेशंस वगैरह ले रहे हैं एक बड़ी मिक़दार में। और लेने के बाद उनको ये नहीं पता कि लेने वाला जो है वो कैसे ले रहा है, कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, जिसको दे रहे हैं वो किनको नवाज रहे हैं, वो आया कि उनको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। एजुकेशन के सेक्टर में भी लोग इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इन केस के जैसे स्कूल के अंदर हम एक बजट बनाते हैं, एक तो गवर्नमेंट का बजट भी होता है जिसके अंदर वो आपको कहते हैं कि जी आपने 10% बच्चों को, अब ये बहुत इस चीज़ को वो किया गया है। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी हम 50% to 60% बच्चों को वैसे ही जो है वो केटर कर रहे हैं। तो हमें तो इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स नहीं हुई जब इसके बारे में गवर्नमेंट ने सख्ती की। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो है ना वो आपके पास भी जब लोग जो आ रहे होते हैं, एक तो NGOs वर्किंग कर रही हैं, हमारी अपनी सोसाइटी का माइंडसेट इतना ख़राब है कि उनको ये नहीं पता कि जब वो अपना बच्चा कहीं लेके जा रहे हैं, किसी के पास आप सिर्फ राशन के लिए जा रहे हैं, आप हेल्थ के लिए जा रहे हैं, आप किसी मदद के लिए जा रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं, आया कि आप डिजर्विंग है या नहीं है। अगर एक यतीम बच्चे की स्कॉलरशिप है कि भाई 25 या 30 बच्चों को स्कॉलरशिप इस साल जो है दी जाएगी, जो कि एक कैटेगरी है कि भाई ऑर्फनेज के लिए हमने या ऑर्फिन के लिए रखी है, ऑर्फिन स्टूडेंट्स के लिए या किसी ऑर्फनेज के, वो इतने बच्चों को केटर करेंगे हम। उसके अंदर वो यतीम बच्चों काफ़ी जी, उसके अंदर काफ़ी लोग तो ऐसे आ जाते हैं, ऐसी मदर्स आ जाती हैं मोस्टली, गो के ये कहते हुए मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हो रही है कि जी आप समझ लें कि ये बाप इनका है ही नहीं, आप इस बच्चे को केटर करने समझ लें कि ये बच्चा यतीम है। क्यों समझ लें जिस बच्चे के भैया या इवन कि हम इतने परेशान हो गए, मेरा स्टाफ इतना परेशान हो गया कि मैंने फिर उनको ये कह दिया कि आप बोले कि ठीक है आप डेथ सर्टिफिकेट ला के दे दें तो फिर हम उसको केटर कर लें। सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स हो गई, आप तब भी बता दें कि देखिए बच्चे को बाप ने ओन नहीं किया या मैंने ले लिया बच्चों को, तो समझ आ रही है कि सिंगल पेरेंट। कि ये भी अगर आप इन्वेस्टिगेट करें ना इन चीज़ों में जाके तो ये भी बहुत, यानी अगर लो इनकम एक बेचारा फादर है और जैसे कि इन्फ्लेशन के बारे में भी बात हो चुकी है कि इन्फ्लेशन भी इतना इंक्रीज हो चुका है, तो आपने उस शख्स को इतना मतलब आपने वो कर दिया कि जो है ना आप ले जाके किसी भी एक इदारे में कहेंगे आप समझे वो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सेपरेशंस वालों की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ या सिंगल मदर्स की बात कर रही हूँ, मैं ना और आम माइंडसेट की बात कर रही हूँ। आप जाके सिंपल अगर फर्ज करें मैं आपके स्कूल में आता हूँ मैं अगर आपको आके बोलता हूँ कि देखिए जी मेरी 30,000 इनकम है, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड, 15,000 किराया आ जाता है, 10,000 किराया रख लें, 10,000 में से राशन बिजली का बिल आ जाता है, 5,000 रुपया मुझे आने जाने के लिए भी चाहिए। अब 5,000 रुपया अगर घर पे नहीं होगा, बीमारी है, कुछ भी है, कोई मेहमान आ जाता है, कुछ भी, 5,000 मैं सिर्फ महीने के लिए रख रहा हूँ। आप इसमें से मुझे बताएं कि मैं फीस कैसे दूंगा, तो आप फिर और सोचेंगे मेरे बारे में कि आया इतनी मेहनत के बाद इसको बच नहीं रहा लेकिन बच्चा पढ़ाना चाहता है। हमारे यहाँ पर ना झूठ का बड़ा सहारा है, झूठ का। दूसरा कि आप ये देखें आपके पास 100 ऑफ मैसेजेस आ जाएंगे जब अभी ये शुरू हमारा जो है एक मुक़द्दस महीना है हज का, ये शुरू हो गया, रमज़ान का हमारा जो है वो महीना शुरू हो जाता है, उससे पहले आपके पास इतने मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, हर शख्स को न्यू कपड़े बना क्या दीन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नया जोड़ा पहना ईद के दिन? ये हम इतनी मतलब दीन से दूर हैं कि इतनी हमें आसाइशें चाहिए कि हर शख्स चाहता है कि नए कपड़े बनाने। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ये बताते चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि हमने तुम्हें ईद तोहफे में दी, अगर अफोर्डेबल हो यानी मेरे पॉकेट में है तो मेरा पहनना वाजिब है मुझ पे नया जोड़ा, जबकि आपकी पॉकेट में हो, मेरे पॉकेट में हो। लेकिन अगर मेरी पॉकेट में नहीं है और अगर मैं किसी से मांग रहा हूं तो मैं डिमांड ये नहीं रखूंगा कि मुझे नया जोड़ा चाहिए, मैं डिमांड ये रखूंगा कि जमीन आपका कोई ऐसा जोड़ा जो आपके किसी काम ना हो,
आप उसको फेंकने वाली हो तो वो मुझे दे दें, मैं इसको आप एक दफा और रिपीट करें, मैं चाहती हूँ लोग सुने ये बात। मैं बहुत ही बात लोगों को मेंशन करती हूँ, जरूर आप जरूरत की चीज मांगे ना, लेकिन जरूरत की चीज क्या है कि आपके पास हेल्थ के इश्यूज हैं, आपके पास अल्लाह ना करे कि घर में खाने पीने का कोई प्रॉब्लम है, आपको रेंट का कोई इश्यूज है, आप इसके लिए करें काम, ना कि हम ये कहें कि जी हमें जो है ना वो नए ईद के जोड़े ही बनाने, आपके पास बेहतरीन जोड़ा जो है वो पहने ईद का निकाल के। बहुत सारे लोग अफोर्डिंग होते हुए भी ये तमाम चीजें कर आप रहे एक यकीन करेंगे, जब मैं मतलब सेहत याफ्ता जाए तो आप लड़कों की अगर मैं दोनों की बात करूं, मर्द हजरात चाहे मंडी जाएं या ना जाएं, तो मकसद ये मर्द हजरात की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास सिर्फ नमाज तक का टाइम होता है। आप उसके बाद लड़के आपकी अपने घर में दूसरे दिन कुर्बानी है, मान लिया बाहर तो जाना है ना, साथ पड़ोस में हो रहा है, तो वो ये जावेद भाई के जो है जो साथ साथ हैं तो वो खड़े में तो साथ वाले बोलेंगे अबे जावेद बेटा आना जरा हाथ लगाना। अब जावेद भाई थोड़ी नया जोड़ा पहन के, वो अक्सर हर लड़का हर मर्द सिर्फ नमाज पढ़ के आते हैं, अस्सलाम वालेकुम मियां, अस्सलाम वालेकुम, ईदी वीदी मिली तो मिली, वो तो कभी भी नहीं मिलती। तो हम आपसे आके पूछते हैं आपको ईदी मिलती है? नहीं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते फिर इसको कंटिन्यू करते, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम वापस आ चुके हैं और कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हम ऑफ द एयर करते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। अच्छा जी अरीबा, ये बताएं कि आप जो हैं वो, क्योंकि ईद कुर्बा ऐसी होती है जिसमें ख़वातीन का हम ये कहते हैं कि वाकई में रोल ज़्यादातर मर्दों का होता है, कसाई को पकड़ना, गोश्त करवा के हिस्से बनवाना, उसके बाद फिर लड़कियों का काम शुरू होता है। तो अरीबा गोश्त में हाथ डालती हैं, पहले कहती हैं ईदी दें? नहीं, लाइक ईद उल फितर में तो हम ईदी लेते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा में तो नहीं मिलती ईदी, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो बस यही है कि फिर उस पर बस मामा या कभी मामा ने ये कहा हो कि ईदी लेती है तो उसका जब आपको खाने बना के देती है, कबाब, बिरयानी, कढ़ाई, तो वो बहुत बहुत कम, क्योंकि मैं किचन का काम थोड़ा कम देखती हूँ, लेकिन यस कि हेल्प जरूर कराती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कौन सी वाली हेल्प होती है? मामा आपने बना दिया मैं खा लूंगी, मामा मेरा पेट भर गया मैं बर्तन अच्छा खाती नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि मामा ने आपको या बाबा ने या भाई नहीं आया आज, शायद बिजी है वो, नाम मैं भूल जाता हूँ अक्सर, वलीद साहब नहीं आए? हाँ, वलीद साहब आज कैंपस सन में मौजूद हैं। अच्छा जी, तो वलीद आपको भी हम मिस कर रहे हैं क्योंकि आपका एक कॉम्बो है तीनों का, तो ट्रायंगल ये बाहर निकलता है। अच्छा कभी मामा ने ऐसा कहा कि गाय के हिस्से में पैसे कम पड़े, चलो तो मैंने बचपन उसमें छोटी ईद पे ईदी दी थी, पैसे निकालो, कभी ऐसा क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि अब हम सब बड़े हो गए तो बिल्कुल अब हमें भी करना चाहिए। नहीं मैं कभी नहीं, मामा ने कभी ऐसा कहा कि मैंने इतनी बड़ी ईदी दी थी उसमें से बेटा पैसे यहाँ रखो? नहीं ऐसा तो वो असल में वो दौर पुराना था जिसमें ईद जाने के बाद वो ईदी लेते थे, जो पैसे मिलते थे मैं समझदार अपने शार्प हो गए क्या वो देते ही नहीं। एक बात मैं बोलूं जावेद भाई, जो बच्चा एहसास करेगा ना, अभी मैं मेरे डीपी पर जिस बच्चे की पिक्चर लगी हुई, ही इज 7 नाउ माशाल्लाह, ये तो उसके बचपन की तस्वीर है, और ये मतलब मैं इसकी अम्मी का दीनी भाई था तो इसलिए, वरना उस बच्चे का ही होता था, वो कहीं पे भी महफिल में खड़ा होगा तो मुझे बोलेगा ये मेरे बाबा है, वो अपने बाप को कहते हैं मेरा मामू है, तो मैंने कहा बेटा ये शुक्र है कि मैं दीनी भाई, उन लोगों ने गलत बातें शुरू कर देनी थी। लेकिन वो अब क्या करता है, पैसे नहीं दूंगा, आप सबसे ईदी कलेक्ट करेगा जिससे भी लेता है, जो भी जिसको मिली, ठीक है। एट द एंड उसको पता है कि 8 बजे के बाद अब कोई ईदी नहीं देगा, वो जाके अपनी अम्मी के हाथ में देता है, सिर्फ उसमें से 20 या 50 रुपए रखेगा कि मैं सुबह ये ले लूंगा, बाकी आप रखें। अक्सर मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा हाँ आपको जरूरत है तो आप रखो, वो कर, मम्मा को भी तो काम आ जाएंगे ना, आपको चाहिए? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ये बच्चे के अंदर एहसास, आजकल के भी दौर में बच्चे हैं जिनमें एहसास है। ऐसे बच्चे आए ना आगे, मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मतलब एजुकेशन हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो और दूसरे शोबे हो ना, तो फिर हमारे मुल्क में तब्दीली आएगी। मैंने इमरान खान साहब के लिए पढ़ा था, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि गुल्लक के बारे में मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा गुल्लक में पैसे रखते थे और नीचे ना वो हमेशा इतना स्पेस वाला लेते थे गुल्लक, जो मैंने उनकी एक हिस्ट्री पढ़ी थी कि वो नीचे भी पैसे लगाते थे। अच्छा एक बंदे ने पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं डिवाइड करके पैसे इस्तेमाल करता हूँ। कि किस तरह डिवाइड करते हैं कि ये उन्होंने कहा कि छोटी उम्र की उनकी बात है, उन्होंने कहा मैं ऊपर वाले जो हम गुल्लक में डालते हो उसमें मैं ज़्यादा डालता हूँ, लेकिन मैं नीचे भी पैसे रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका तुम क्या करते हो? कहते जब मैं देखता हूँ कि कोई मांगने वाला आया है और उसकी शक्ल पे लिखा है कि मैं वाकई में भूखा हूँ, तो मैं नीचे से पैसे निकाल कर, मैं अपना गुल्लक नहीं तोड़ता। तो मेहनत और मुशक्क़त जो है वो आपकी बचपन से ही जाहिर होती है। अगर आप अरीबा की बात करें, आप बेटे की बात करें, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ करेज बचपन में आपने देखी होगी कि यस दे आर हेल्पफुल पीपल। अच्छा इस आप ये आपने जिक्र किया खान साहब का, तो आपने देखा कि अगर उनकी लाइफ, आप सबको पता है कि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर वो चाहते थे बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत
और जो उनकी पहली वाइफ थी उनके साथ लंदन में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन आपने देखा उन्होंने मुल्क के लिए कि एक तो सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल अपनी वालदा की उस पर बनाया, फिर उन्होंने नवल यूनिवर्सिटी बनाई, और उसके बाद अब आप देखें कि उनके 3.5 साल दौर में उनका सबसे बड़ा जो कसूर था वो ये था कि उन्होंने एहतसाब नीचे से शुरू नहीं किया था, किसी क्लर्क या किसी SHO या किसी सुपरिटेंडेंट से, बल्कि उन्होंने जो ऊपर के लोग थे उनसे एहतसाब शुरू किया था, और इसी ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी थी, और जो अशराफिया थी उनको ख़तरा हो गया था कि अगर ये ज़्यादा अरसे रहे, क्योंकि आप देखें उस दौरान में कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से बहुत सारे मसाइल थे, और कोरोना के फ़ौरन बाद रिजीम चेंज आ गया, क्योंकि उसकी वजह ये कि उसके बाद जो मामलात होते हैं वो सबके इल्म में थे, और उसके बाद आपने देखा बेस्ट हुआ कि FBR को बहुत एक्टिव किया, सबको रजिस्टर करवाया। FBR के जो शब्बर रिजवी साहब थे उनसे वो मशवरे करते थे, ये जो अभी सानिया नशर साहिबा का आप देख रहे हैं कि उस इंटरनेशनल, तो क्योंकि वो खुद बहुत हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सनैलिटी थी उनकी, और वो दुनिया देख चुके थे, तो उन्होंने काबिल लोगों को कोशिश की कि उनकी टीम बनाए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आपकी एक बात मैं बोलूंगा कि जब सियासत आई तो आप लोगों ने भी नाअहल लोगों को ही रखा, वो वाले लोग रखे अच्छा, जो कि बाकी में पहले वालों को भी डस चुके, तो आपको नहीं डसेंगे। सुन ले असल में जब भी कोई चीज शुरुआत होती है किसी भी चीज की, सियासी पार्टी है कुछ, तो उसमें कुछ ये कहना चाहिए कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक बात है कि आप लोग भी इख्तियार में पहली दफा आए थे, तो अब आप लोगों को तजर्बा हो चुका, विजन अच्छा था। देखिए आज अगर वो 3 साल से जेल में है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मकबूलियत जो बढ़ रही है उसकी वजह उनका विजन था कि लोग जानते। और फिर दूसरी बात ये कि इन सियासी जो PDM की हमारी सियासी जमातें तो 50-60 साल से सियासत कर रही हैं, अगर ये सही होती तो पाकिस्तान का निज़ाम इतना ख़राब होता ही नहीं कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता। और पाकिस्तान के हवाले से दूसरी बात ये कि अब PDM की जो जमातों की काबिलियत थी, जो ये काबिलियत, अब इनकी काबिलियत का अंदाजा हो गया कि इनमें सिर्फ एक ही काबिलियत थी कि मुल्क को लूटो और फूटो। तो यही वजह है कि आज भी जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता उसका जो रिजल्ट आया था, आज भी अगर इलेक्शन हो जाए तो उससे भी बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि यही खौफ इनको डस रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे 4 CM हैं, 5 सही है, तो क्या वजह है कि 5 CM को एक जैसी इज्जत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास कोई पोस्ट है, मेरे पास भी कोई पोस्ट है, इनके पास भी, इनके पास, तो हम चारों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन आप देखें कि जो पंजाब के CM है वो, जबकि CM का काम सूबा संभालना होता है, लेकिन वो दुनिया भर में एक जहाज खरीद लिया। इन हालात में जब आम आदमी के पास खाने को नहीं है, वो FBR और दूसरे इदारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनको गाड़ियाँ खरीद के दे रही हैं, उनकी मराहत में इजाफा कर रही हैं, खुद जहाज खरीद रही हैं, और उस पर जो आप देखते रहते हैं आए दिन जो तफरीहात होती हैं। तो आप मुझे बताएं ये कौम के कैसे मुखलिस होते हैं कि जो कौम की हालत देखने के बाद भी अपनी अय्याशियाँ और अपनी जो चीज़ें हैं वो कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दें। वरना CM का काम नहीं है कि वो दुनिया भर में अपने फैमिली के साथ जाके घूमें, उसका काम सूबे की हद तक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ अब एक CM ये है और दूसरा CM देख लें कि वो बेचारा अपने लीडर से मिलने के लिए जाता है तो उस पर भी उसको जो है रास्ता रोका जाता है उसको। और नहीं, अब तो मैंने सुना है कि आपकी अब मुलाकातें बहाल हो चुकी हैं। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह कि अगले महीने बजट आ रहा है। अब आपको पता है बजट में इन्होंने मजीद टैक्स लगाने, और अभी जो अवाम की हालत है वो भी आपके सामने। तो आप देखें अवाम तो अभी बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो मजीद जो आप अरबों रुपए के टैक्स लगाने का सोच रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बिल्कुल, ये खालिद भाई आपकी तरफ आते हैं कि टैक्सेस बढ़ाने से, जैसे कि दवाइयों की मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा तो वो कहते हैं ना कि ओढ़ना भी छोड़ना ही दवाइयों की तरफ जाके होता है, लेकिन आम आदमी भी इससे बड़ा मुतासर है और वाकई में डोनर को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात लाक हो चुकी है। तो किस तरीके से ये टैक्सेस को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए जिशान भाई, कंट्रोल करने के लिए जो है ना, सब वही वाली बात है कि सबसे पहले तो ऑनेस्टी आनी चाहिए। ऐसे ही है, तो ऑनेस्ट कोई है ही नहीं तो कैसे आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल यही है। रहा सवाल टैक्स देने का और लेने का, देखिए हर आदमी भरपूर टैक्स दे रहा है। एक जो 30,000 रुपये वाला, जैसे आपने बोला ना, बसात से भी ज़्यादा दे रहा है। जी हाँ, 30,000 वाला जैसे आपने कहा ना, जो बॉडी कार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी रोज़ मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है। अगर 200 रुपये का तो 100 रुपये टैक्स की मद में जा रहा है। ऐसे ही है, ठीक है ना। वो कहीं भी अकाउंटेबल नहीं है, वो कहीं भी रीइंबर्स नहीं हो रहा, वो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट आपसे
अगर ये करोड़ों रुपए की बात करते हैं तो अरबों रुपए टैक्स रिसीव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मगर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना ही जो एक सिक्योरिटी गार्ड है या लोअर तबका जो है वो उसको कहीं आइडेंटिफाई करता है कि भाई मैंने इतना टैक्स पे दिया, ठीक है ना। अच्छा, वो एडजस्टेबल भी नहीं है, वो सिर्फ जा रहा है, मतलब पेट्रोल हो गया, ग्रोसरी हो गई, जो आप ऐसी चीज़ें जिसमें आपको इनवॉइस नहीं मिलती उसमें आपका टैक्स जा रहा है और डेफिनेटली वो इदारे तक पहुंच भी रहा है, क्योंकि आप उससे रसीद नहीं ले रहे लेकिन उसके पास सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है ना। तो टैक्स तो हर आदमी अपनी वसत से ज़्यादा दे रहा है। खालिद भाई आपके लिए सवाल आया कि देखिए टैक्सेस तो हम अच्छे खासे दे रहे हैं, 140 ऑफ लाइबल टैक्स जो पेट्रोल पर डाला है, ठीक है, उसके बावजूद भी कर्जे अदा नहीं हो रहे, हम कर्जों के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। सर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है ना इसको पे ऑफ करने में। देखिए, ना तो IMF चाहता है कि आप चुंगल से कर्जा निकले, दें, क्योंकि उनका मकसद ही ये होता है कि जिसको कर्जा दे दिया उससे इंटरेस्ट खाते रहे, ऐसे ही है। ठीक है। और द अदर एंड हमारी वाली साइड अगर देख लें तो हम भी नहीं चाहते कि कर्जा दें, क्योंकि कर्जे के नाम पे जो टैक्सेस आपने लगाए हुए जी हैं जी, वो डेफिनेटली एक ख़ास तबके की पॉकेट में जा रहा है, ओके, ठीक है ना। वरना मतलब ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जो गुल प्लाजा जो ख़त्म हो गया ऐसे ही है, वो टैक्स इतना भरपूर दे रहा था कि पाकिस्तान के दूसरे शहर नहीं देते उतना टैक्स, ऐसे ठीक ही है ना। तो जब एक एक बिल्डिंग से आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो क्या कैपेसिटी होगी, क्या जो उसकी वर्थ होगी कितनी होगी, आपको अंदाज़ा लगा ले। फिर आपको याद होगा आज से कोई मेरे ख्याल 15-20 साल हो गया ऑलमोस्ट इस बात को, एक मुहिम आई थी कर्ज उतारो मुल्क समारोह, ऐसे ही है। वो तो मियां साहब के मियां थोड़ी साहब। आगे बात जो कर भी रहा था हूँ। वो, मैं इतना डीपली पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मगर बात ये ऊपर ऊपर से करके निकालना, अच्छा 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 बिल्कुल, बात मुझे ये मेन कि एक चीज़ आई थी ना, उसमें लोगों ने कितना कितना, उस ज़माने में मैं सऊदीया में था और वहाँ से मैं देखता था कि लोग लाखों रुपए नहीं लाखों डॉलर के हिसाब से पैसे भेज रहे हैं उस अकाउंट में, ठीक है, कहाँ गया। और भी ऐसे न जाने जल्जला आया, फलाना आया, ढमकाना आया। जैसे भाई ने बोला कि ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, और उसको वो पे ऑफ भी करते हैं, उसको पे भी करते हैं, हर तरह से हेल्प भी करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनली सिस्टम ऐसा हो चुका है कि वो पैसे, मतलब एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप यहाँ पे ब्रेक का जा रहा है, वापस आते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं। जनाब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, हमें कुछ और मेहमान ज्वाइन करेंगे, और साथ साथ मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा जाते जाते कि ईद के शो के लिए मैं आपको पहले से इनवाइट कर रहा हूँ कि आपने ईद वाले शो पर आना है, और दूसरा उस दिन हम आपने एक ड्यूटी भी डालेंगे, ठीक है। ये ऑनर बातें करता हूँ, मैं ऑफर करता नहीं, आप खाली जमा कर रहे हैं तो नहीं खास नहीं बकरीद वाले दिन हम दस्तरखान की सब पे डाल रहे हैं, तो हमारा जो ये टेबल है ये दस्तरखान होगा। ड्यूटी का तो उस दौरान में आपने देखा कि सियासी जो भी मजहबी जमातें होती हैं वो खाले जमा करती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इंशाल्लाह आप पे ड्यूटी डालेंगे, और ब्रेक का कहा जा रहा है, आपसे फिर इंशाल्लाह ईद वाले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। देखते रहिए।